अगली खबर कटनी से। विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में पाल एवं मिश्रा परिवार के बीच जमकर चले लाठी डंडे। विवाद का कारण मिश्रा परिवार के पुश्तैनी जमीन पर पाल परिवार का अवैध रूप से कब्जा होना बताया गया। विवाद में मिश्रा परिवार के प्रमोद मिश्रा का हाथ टूट गया और परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आई। मामला थाने पहुंचा। दोनों पक्षों पर पुलिस ने काउंटर मामला पंजीबद्ध किया है, लेकिन मयूर मिश्रा का कहना है कि पाल परिवार एवं ओबीसी समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचकर रैली निकालते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ज्ञापन पत्र एडिशनल एसपी को सौंपा और मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि मैं इस पूरे मामले में बीच बचाव करता रहा। पाल परिवार इसे राजनैतिक रूप दे रहा है और प्रेशर पॉलिटिक्स का खेला खेल रहा है। देखिए विजय राघवगढ़ से सीधी बात। 26/7/2025 में आपके परिवार के साथ मारपीट हुआ, जमीनी विवाद था। वो जमीनी विवाद में मारपीट होने के बाद क्या आप थाने गए थे? हाँ, थाने गया था। जो बर्मन परिवार द्वारा बोला गया कि ठीक है मेरी गलती है, मैं कंप्रोमाइज चाहता हूँ, और इतना बोल के थाना प्रभारी महोदय से और मैं घर आ गया था। उसके बाद 29/7/2025 को फिर लड़ाई हो गई, फिर विवाद हो गया। विवाद हुआ नरेंद्र पाल द्वारा, वो आया और मेरे पिताजी से गाली गलौज किया, और गाली गलौज करने के बाद लाठी डंडा बरसाने लगा। मेरे पिताजी के हाथ में 2 जगह चोट आई और दोनों जगह से हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मयूर जी, यहाँ अगर बात करते हैं कि आपके पिताजी के हाथ में 2 जगह फ्रैक्चर हुआ है, दूसरी पार्टी जो है वो पार्टी कौन थी? वो पाल परिवार था, और 10:30 बजे की घटना है। पाल परिवार द्वारा मार के 6-7-8 लोग, और वो यहाँ थे ही नहीं, चले गए थे। फिर बाद में जानकारी लगा कि वो कटनी निकल गए हैं। मारपीट 2 पक्षों के बीच में हुआ, तो एफआईआर जो पंजीबद्ध हुई है आपके ऊपर हुई। विश्वस्त सूत्रों की बात अगर माने तो आपकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। एफआईआर जब मेरे पिताजी थाने में वो अस्पताल में भर्ती कराए ज्ञानी विश्वकर्मा जी द्वारा, तो मेरे को फोन लगाया गया ज्ञानी चाचा से कि आपके पिताजी से घटना घट गई है और पाल लोग कुछ मार दिए हैं। और मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंचा 1:30 बजे करीब, तो मैं थाना प्रभारी साहब से बताया कि मौके स्थिति क्या थी, और बताने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप रिपोर्ट करिए, और उन्होंने एफआईआर भी लिखी और 6 लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया। नहीं, तो ये अपराध पंजीबद्ध आप लोगों के ऊपर हुआ कि उन लोगों के ऊपर हुआ? उन लोगों के ऊपर हुआ, 6 लोगों के ऊपर। 6 लोगों के ऊपर हुआ। अभी वस्तुतः जो एफआईआर की कॉपी आपको मिली है, उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हुई है? धारा पुरानी है आईपीएस 294, 323, 506, 34। लेकिन आपके पिताजी का तो 2 जगह हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, धाराएं तो कुछ और भी लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगी? धारा अभी बढ़ाया नहीं गया या बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये जानकारी अभी तक मेरे को नहीं है, और न मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी थाना प्रभारी द्वारा दिया गया। आप कटनी पुलिस अधीक्षक के पास भी गए थे? गया था। इसी विषय को लेकर के कि हमारे पिताजी के 2 हाथ में फ्रैक्चर है, 2 जगह हड्डियां टूटी हुई हैं। तो धाराओं की बातें जो हैं ये पुलिस विवेचना की बात है, उसमें धाराएं बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी तक जो एफआईआर हुई है उसमें हाथ फ्रैक्चर होने का किसी भी प्रकार की जो धारा लगनी चाहिए नहीं लगी है। तो वहां पे आप इससे मुलाकात किए थे? एसपी साहब से मुलाकात हुई, और मैं खुद गया था क्या देने की ज्ञापन देने गया था जी। और ज्ञापन देने गया तो एसपी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ठीक है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट आई थी और वो देख के धारा बढ़ा दिया गया है, और थाना प्रभारी महोदय को बोल दिया। ये जमीनी विवाद कब से चल रहा है? ये जमीनी विवाद जब से मैंने सीमांकन कराया है 20 मार्च 2025 से। सीमांकन के दौरान मेरे को पता चला कि मेरी जमीन पाल परिवार द्वारा लगभग 180 फीट चौड़ाई मेन रोड बिजरावगढ़ कारीतलाई रोड से लगी हुई है। उन लोगों ने 4 दुकान बनाकर कब्जा किया है, और दुकान बनाकर एक बर्मन को किराए से दुकान दिया है। मयूर जी, सबसे प्रमुख बात यहाँ ये आ रही है, जमीन का विवाद है। हाँ, जमीन का विवाद, मारपीट होना वो पुलिस देखती है। जी। लेकिन जमीनी विवाद का जो निराकरण होता है वो राजस्व विभाग करता है। तो क्या आप राजस्व विभाग को भी या तहसीलदार, आरआई, पटवारी, एसडीएम तक मामला लेकर के गए हैं कि नहीं? गए हैं। हमको फील्ड बुक बनाकर दिया गया राजस्व अधिकारी महोदय द्वारा, और ये तहसीलदार कार्यालय न्यायपालिका में केस लगा हुआ है, जिसकी पेशी कुछ ही दिनों में होना है। और मैं पूरे दस्तावेज जो भी लगाए गए थे वो मैंने अपने लिए लगा दिए हैं।
अभी अगर हम बात करते हैं आपके पिताजी के हाथ टूटने के बाद और पुलिस अधीक्षक ऑफिस कार्यालय आप गए, वहां पे रीजनल साहब से आपकी चर्चा भी हुई। चर्चा होने के बाद क्या विजय राघवगढ़ थाने से आपसे संपर्क हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, संपर्क नहीं किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं? किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ। तो आप अभी पुलिस अधीक्षक से क्या चाहते हैं? मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी से चाहता हूं कि बार बार विवाद जो स्थितियां बन रही हैं पाल परिवार और बर्मन समाज के द्वारा, और लगातार मेरे पिताजी को 2 बार विवाद किया गया, हाथ तोड़ दिया गया। मैं चाहता हूं इन लोगों को जेल की कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर क्यों ना 307 की धारा लगाया जाए। और यदि मेरे पिताजी को कुछ होता है या बार बार ऐसी घटना घटती रहती है और पिताजी के साथ कुछ नुकसान होता है, तो ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, या मेरे को शासन प्रशासन प्रोटेक्शन दे मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को, और या उनको 307 धारा लगाकर जेल भेजा जाए। ये जिस प्रकार से आपने देखा मुद्दे की बात, 2 पक्षों में मारपीट होती है, जमीनी विवाद होता है, दोनों पक्ष थाने पहुंचते हैं, समझ समझाइश का दौर भी चलता है, लेकिन समझ समझाइश के दौर के बाद 3 दिन बाद फिर लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाता है। सबसे प्रमुख मुद्दा जो निकल करके आ रहा है, जिस व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोटें आई, 2 जगह से हड्डी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन पुलिस संधारित धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो पक्ष जो मिश्रा परिवार का है वहां कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है। पाल परिवार दूसरा पक्ष है। ये दोनों के बीच में जिस प्रकार का संघर्ष हुआ, लाठी डंडे भी चले, पुलिस ने संज्ञान तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मिश्रा परिवार का यह साफ ही कहना है कि हमारे साथ द्वेषात्मक भावना के माध्यम से शायद पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हाथ मेरे तरफ से टूटा है, हाथ हमारे पिता का टूटा है। एफआईआर में मजबूती हमारे तरफ से होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। देखते रहिए भोपाल तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।